प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज एक नए विषय की ओर जाएंगे और उस विषय का शीर्षक है कि स्वर्ग में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है। हालेलुया। तो इस विषय की ओर जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी महिमा हो। हम आपके पिता परमेश्वर यहोवा चरणों में आते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपना मन और अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं राजा। इस बुद्धि का, जुबा का नियंत्रण ले पिता, ताकि जो भी विषय आज आपने दिया है वो संसार के हर एक व्यक्तियों के जीवन में आए और पिता परमेश्वर प्रभु वो उसे समझ सके। उनकी आत्मा को खोल पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें कान, सुनने के कान और ग्रहण करने का हृदय दे खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर यहोवा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो ताकि वो सब तुझसे भाग जाए। हे मेरे राजा, मेरी प्रार्थना है इस संसार में जितनी भी नौजवान पीढ़ी, आने वाला जनरेशन है प्रभु जी, जो गलत मार्ग की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहा है, जो अंधकार में पिता परमेश्वर प्रभु जा रहा है, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपकी लहू की सामर्थ से पिता परमेश्वर प्रभु उस पर रोक लगा दी जाए, ताकि वो जाने कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और वो शैतान का सामना कर सके। ऐसी उन्हें शक्ति दीजिए खुदा बाप, ताकि आपका स्वर्ग का राज्य आए। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज का विषय है कि बड़ा स्वर्ग में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है। हालेलुया। स्वर्ग का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है। हालेलुया। क्योंकि इस विषय की ओर जाने से पहले हम अध्याय निकालेंगे, मत्ती अध्याय इसका 25, और इसमें देखेंगे कि 14 से पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी, और उसने एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हालेलुया। आइए हम इस विषय की गहराई में जाएंगे कि एक परदेशी था जिसके पास प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, लेकिन उस परदेशी ने अपने गांव को विदेश जाने के पहले उसने अपनी संपत्ति अपने विश्वास योग्य दासों को बुला कर दी। उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए और किसी को 1 तोड़ा दिया। हालेलुया। तो हम ये जानेंगे कि उस मालिक ने या धन संपत्ति के हकदार ने हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ दिया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि किसे 5 और किसे 2 या किसे 1 देना है। मैं आपको इस बात से यही सिखाना चाहता हूँ कि हर एक के पास कुछ न कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कारणों के वजह से हमें अवार्ड कैसा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का अवार्ड क्या है और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्टेड विषय की ओर जाने से पहले हम कुछ बातों की ओर देखेंगे गंभीरता से, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें किस प्रकार की लगन चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें किस प्रकार वफादार होना है। तो हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। क्या CEO, क्या मैनेजर, क्या छोटा काम करने वाला, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई बड़ा IAS ऑफिसर, या कोई परमेश्वर का दास, या कोई पास्टर, या कोई भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, ये सब कुछ स्वर्ग के राज्य में फीका है। हालेलुया। और मैं आपको यही बताता हूँ कि स्वर्ग में सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि भला और विश्वास योग्य रहना, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाना। क्योंकि मेरे प्रियो, उस स्वामी ने किसी को अकेला नहीं छोड़ा, उसने उनकी आवश्यकता के अनुसार उसने उनकी कैपेसिटी के अनुसार किसी न किसी को दिया। लेकिन मेरे प्रियो, उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। किसी को 5 कमाए,
और उन्होंने क्या किया, जिसको भी जो कुछ दिया गया किसी ने उसका उपयोग किया और किसी ने उसका उपयोग नहीं किया मेरे प्रियो, हालेलुया। परंतु जो जिसने कमाया उसको अवार्डा गया, उसको नवाजा गया, उसको अवार्ड दिया गया, उसकी सराहना की गई मेरे प्रियो। परंतु जिसको एक तोड़ा मिला उस तोड़े का उसने सही तरह से उपयोग नहीं किया, वो डर गया और उसने क्या किया मेरे प्रियो, अपने तोड़े को उसने छिपा दिया डर के मारे, हालेलुया। तो आइए हम इसको समझने के लिए मत्ती अध्याय 25 इसका 21वां वचन पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैंने तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाया है, हालेलुया। हे मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जिसने 5 तोड़े कमाए उसकी भी परमेश्वर ने उतनी ही सराहना की जितना 2 तोड़े कमाने वाले की परमेश्वर ने सराहना की, उस स्वामी ने सराहना की। इस जगह पर परमेश्वर की जगह उस स्वामी को रखा गया है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दृष्टांत में कहा। अब ये दृष्टांत क्यों कहा ये मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में क्या रहा, विश्वास योग्य रहा, इसीलिए मैं तुझे बहुत अधिक संपत्ति का मैं क्या बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रमोशन टैलेंट से नहीं किया जाता, स्वर्ग में प्रमोशन तुम्हारी योग्यता के अनुसार नहीं किया जाता, स्वर्ग में आपका प्रमोशन मेरे प्रियो आपकी वफादारी से किया जाता है, हालेलुया। दोनों दासों को 2 तोड़े और 5 तोड़े मिले थे, पर इनाम दोनों को एक सा दिया गया। परमेश्वर पिता पक्षपाती नहीं है, जिसने 2 तोड़े और कमाए उसको भी उतना ही इनाम दिया, जिसने 5 तोड़े कमाए उसको भी उतना ही इनाम दिया, हालेलुया। क्योंकि स्वामी ने ये नहीं पूछा कि तूने कितना कमाया, हालेलुया। उसने ये पूछा कि मैंने जो तुझे जिम्मेदारी से सौंपा दिया था उसको तूने कैसे निभाया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों, यीशु छोटे से छोटे का छोटे और बड़ों को कुछ नहीं समझता। अगर दुनिया कहती है, दुनिया की नज़र से हम देखें तो दुनिया कहेगी कि 5 तोले वाला बड़ा और 2 तोड़े वाला क्या है, छोटा है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनको जिम्मेदारी दी थी वो उन्होंने बराबर वफादारी से निभाती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये समझाना क्यों चाह रहा हूँ कि यदि आप विश्वासी भाई बहन हो, यदि आप भवन में जाते हो, चर्च में जाते हो, आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सेवाएं करते हो, या प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, चंगाई देते हो, उपदेश करते हो, या कोई छोटा भी काम करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, यदि आप छोटी सी झाड़ू भी लगाते हो या किसी को 1 कप चाय भी पिलाते हो मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर के राज्य में आपकी छोटी से छोटी कार्य करना भी, छोटे से छोटा सहभाग देना भी, वो परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग की वस्तुओं को गिनने वाली चाबी के बराबर है, स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलने के चाबी के बराबर है मेरे प्रियो। मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं और मार्क लिस्ट जब हम क्या करते हैं, जब हमको अंत में मार्क लिस्ट मिलती है तो हम क्या होते हैं, पास हो जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि जो मेहनत करता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहाँ पर कोई डिग्री नहीं देखी जाती, वहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं देखी जाती, वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि संसार में रहते हुए आपने कितनी सेवाएं की। वो ये नहीं पूछेगा कि तूने हज़ारों को लाखों को चंगा किया, वो ये नहीं पूछेगा कि तूने झाड़ू ही क्यों लगाई मेरे प्रियो। छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, मगर उसको निष्ठा और लगन और विश्वास के साथ यदि किया जाए तो विश्वास योग्यता को आपके परखा जाएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, भला, दोनों को क्या कहा उसने, भला और विश्वास योग्य दास। जब आप मेरे प्रियो, जब आप अंतिम संसार का आपका जब दिन होगा, तब आपके साथ कुछ आपके कब्र पे लिखा नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में विश्वास योग्य और भला ये शब्द ऐड कर दिया जाएगा, जो स्वर्ग की कुंजी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हालेलुया। यीशु, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको इस बात से, यदि कोई दास बड़ा है, कोई दास छोटा है, कोई फ़र्क नहीं, अपनी कंपैरिजन ना करो। यदि किसी चर्च में या थोड़े से लोग हैं, यदि 20 ही लोग हैं, तो उसने उस पर
विश्वास करना चाहिए। उस 20 लोगों को, क्योंकि जितनी भेड़ें परमेश्वर ने दी है वो उसको संभालना चाहिए, उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। परमेश्वर है जो खुद आपको वो 20 भेड़ों को 2000 या 200 में करने की कैपेसिटी रखता है। वो स्वयं खुद आपको उसकी जिम्मेदारी देगा। हालेलुया। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ इस वाक्य से या इस वचन से, क्योंकि हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें तुलना नहीं करनी है, हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। यदि 5 तोड़े वाला 2 तोड़े वाले को यदि नीचा दिखाना चाहे तो क्या होगा मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं होगा। काम तो 2 तोड़े वाला भी कर रहा है, काम तो 20 कलीसिया को चलाने वाला भी कर रहा है। वो परमेश्वर का वचन बांट रहा है, वो लोगों को आगाह कर रहा है, वो चिता रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। आप अपने हृदय को तैयार करो, अपने मनों को खोलो और परमेश्वर के लिए ये करो। यदि ये दोनों भी कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, दोनों दौड़ रहे हैं, हालेलुया, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्वर्ग में कॉम्पिटिशन नहीं परंतु कॉम्प्लेक्शन चलता है। स्वर्ग में क्या नहीं? कॉम्पिटिशन नहीं परंतु क्या चलता है? कॉम्प्लेक्शन चलता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप क्या करते हो, जब छुपी हुई सेवा करते हो या 5 या 10 लोगों को ही पढ़ाते हो या सिखाते हो, लेकिन सच्चे मन से अगर उनको आप परमेश्वर के प्रति जागरूक करते हो, उन्हें परमेश्वर का महत्व समझाते हो, और वो 10 लोग यदि बंद कमरे में छुपे हुए स्थान में जब वो दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसे कोई नहीं देखता मेरे प्रियो, परंतु मेरे प्रियो उसे स्वर्ग का स्वामी देखता है। तो वो क्या कर रहा है? वो 10 लोग क्यों ना हो, चाहे वो 20 लोग क्यों ना हो, वो अपनी सेवा बड़ी जिम्मेदारी और बड़े लगन से वो कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन इसमें एक दास का वर्णन किया गया जो बड़ा चतुर और चालाक था। उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ न कुछ दिया था, परंतु उसने वो अपना 1 तोड़ा चतुराई से ज़्यादा चालाकी होने की वजह से उसने क्या किया? अपना तोड़ा, वो आलसी था, उसने क्या किया? वो गड्ढे में खोद कर वो छुपा दिया जो कुछ प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह क्या आपके आलस को नहीं देखते? परमेश्वर पिता के लोगों, वो सच्चे दास को देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि इनाम दोनों चीज़ों को दिया जाता है। इनाम किसको दिया जाता है? दोनों को दिया गया। 5 तोड़े वालों को भी दिया गया और 2 तोड़े वालों को दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और आनंद से उसको परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया। जो काम उनको सौंपा गया था, उन्होंने सच्चाई और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी को और बोझ को उसने उठाया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि, और इस दास के द्वारा, इस स्वामी के द्वारा कहता है कि परमेश्वर के दास में, आनंद में, प्रभु यीशु मसीह के आनंद में क्या हो गया? सहभागी हो जा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आनंद में सहभागी होना यानी परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता और एक अच्छा संबंध बनाने के बराबर है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको कोई नौकर या सेवक या दास बनाना नहीं चाहता, वो आपको अपना बेटा बनाना चाहता है, वो आपको गले से लगाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा, चाहे कोई वो 10 तोड़े दिए जाए, चाहे 5 तोड़े दिए जाए, चाहे 1 तोड़ा भी दिया जाए, क्योंकि जो कुछ उसने दिया है वो अंत के दिन में आपको हिसाब देने को जरूर कहेगा मेरे प्रिय, और आपको हर एक को देना पड़ेगा। यदि हम मत्ती इसका 25 इसका 21 अगर वचन पढ़े तो हम आपको देखेंगे कि क्या दिया है इसमें। हालेलुया। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़े वस्तुओं का सहभागी बनाऊंगा और तू आनंद में क्या होगा? सहभागी होगा। हालेलुया। हम इस वचन को देखेंगे कि हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आज जो ज़मीन में गाड़ा है उसने, उसे कल, और जो आज उसको छुपा रहा है वो उसे निकालना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, जो सेवा परमेश्वर ने दी है, उस सेवा को डर से नहीं, उस सेवा को आपको क्या करना है? प्रेम से उसको स्वीकार कर लेना है। क्योंकि मेरे प्रियो, तीसरे दास ने क्या किया? तीसरे दास ने डर के मारे उस धन को जो प्रभु ने दिया था उसे गड्ढे में छुपा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। और दोनों दासों ने क्या किया? उस तोड़ों का प्रेम से उन्होंने व्यापार किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो सेवा चाहते हैं वो डर और भय से नहीं चाहते मेरे प्रियो। इसीलिए यदि आपके पास आज समय है तो समय रहते ही प्रभु यीशु मसीह के राज्य का आप व्यापार शुरू कर दो, ताकि परमेश्वर आपको
स्वर्ग के राज्य की चाबी और आपको विश्वास योग्य और धन्य दास कह सके। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो आपको गले लगा सके। तो समय रहते हुए ही सही व्यापार करो, सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थनाएं करो, स्वर्ग का राज्य फैलाओ, दुनिया के संसार के छोर तक जाओ। क्योंकि मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में आप बड़े आईएएस हो या बड़े कलेक्टर हो या टीचर हो या पास्टर हो, ये प्रचारक हो, ये कोई बातें मायने नहीं रखी जाएगी। स्वर्ग का सबसे बड़ा अवार्ड आपका क्या है मेरे प्रियो? भला और विश्वास योग्यता, आपकी भलाई और आपकी विश्वास योग्यता। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों आपको समझा रहा हूँ? क्योंकि यही स्वर्ग में जाने का आपका टिकट है, आपकी ताला खोलने की यही चाबी है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार विश्वास के साथ, लगन के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ ये आपका सुसमाचार को फैलाना, यही आपका अवार्ड है मेरे प्रियो। यही स्वर्ग में जाने का रास्ता है मेरे प्रियो। यही आनंद में सहभागी होने का एक सबसे बड़ा मौका है आपके पास में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य में है। हालेलुया। उसका राज्य परमेश्वर की वफादारी में है। दुनिया पूछेगी तेरे पास कितना पैसा है, तूने क्या कमाया, परंतु परमेश्वर आपसे क्या पूछेगा मेरे प्रियो कि मैंने तुझे जो सौंपा था उसका तूने क्या इस्तेमाल किया, किस तरह से उसका उपयोग किया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य पैसों में नहीं है, स्वर्ग का राज्य धन दौलत में नहीं है, स्वर्ग का राज्य आपकी वफादारी में है, स्वर्ग का राज्य आपकी विश्वास योग्यता में है। क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया, हर एक को कुछ न कुछ दिया। किसी को संगीत, किसी को वचन, किसी को सुसमाचार, किसी को गाना, किसी को बजाना, कुछ न कुछ दिया है। किसी को अच्छा खाना पकाना, बहुत बड़े बड़े टैलेंट परमेश्वर ने हर एक को दिए मेरे प्रियो। क्योंकि वो पक्षपाती नहीं है, वो विश्वास योग्यता चाहता है। परमेश्वर ने जो आपको टैलेंट दिया है, यदि आप उस टैलेंट का सही इस्तेमाल यदि आप करोगे तो परमेश्वर उस टैलेंट का आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और यदि जिसको गढ़ों में छुपाने की आदत है मेरे प्रियो, तो उसका क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा, सब सड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको परमेश्वर ने आपकी योग्यता के अनुसार आपको सौंपा गया है, उसे गढ़ों में न छुपाओ, उसे आलस में, उसको आलस लेकर संसार के सुख सुविधाओं में पड़कर उसे व्यर्थ में गंवाने न दो मेरे प्रियो। क्योंकि जिसके पास जो है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास जो है और जो आलस में है उससे वो भी छीन लिया जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हम वचन 28 या 29 का पढ़ेंगे तो आपको इस बात की गहराई समझेंगे। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास आलस है, यदि आपके पास लापरवाही है, यदि आपके पास संसार की सुख सुविधाओं में पढ़कर, सुख और चैनों में पढ़कर अगर आप उस परमेश्वर के दिए हुए तोड़े को अगर आप महत्व उसका नहीं समझोगे, तो मेरे प्रियो, आपसे जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा मेरे प्रियो। यदि मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रचार करो, लोगों को सिखाओ। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, एक दिन जो कुछ आपके पास है वो भी भूल जाओगे, वो समाप्त हो जाएगा मेरे प्रियो। यदि आपके पास में प्रेम दिया है परमेश्वर ने, बांटो अपनी कलीसिया में, बांटो अपने आस पड़ोस के लोगों को, बांटो संसार के लोगों को। यदि उसको आप स्टोर करके रखोगे तो वो कठोर पत्थर के जैसा बन जाएगा, एक दिन वो सड़ जाएगा। हर एक को परमेश्वर ने, मैं क्यों आज आपको ये बातें बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ दिया है। किसी की कंपैरिजन प्रभु यीशु मसीह ने किसी से नहीं की है। किसी को प्रार्थना करने का जीवन दिया है, यदि वो प्रार्थना नहीं करना चाहता तो क्या होगा मेरे प्रियो, सामने का व्यक्ति वो बच नहीं पाएगा। यदि परमेश्वर ने आपको, आप यदि कुछ नहीं कर सकते, यदि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, तो जो बीमार है, जो दुखी है, वो उसके पास जाओ परमेश्वर के नाम से। भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन परमेश्वर पर आपका विश्वास हो। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि विश्वास योग्यता, वही अवार्ड दिया जाएगा। उस विश्वास के साथ जो कुछ भी आपके सामने है, वो परमेश्वर पिता के लोगों, वो विश्वास के साथ उस बीमार के लिए प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। यदि आप गरीबी है, ये आपका गरीब होना
मतलब ये कुछ नहीं, वो निष्क्रियता है, वो गरीबी अमीरी से मत तोलो मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो देखो, जिसको एक तोड़ा तीसरे दास को दिया गया था, हालेलुया, लेकिन फिर भी होने के बाद उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसने क्या किया मेरे प्रियो, जो उसके पास दिया गया था, आलस की वजह से उसने क्या किया, वो उस गड़े को छुपा दिया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, ऐसे विश्वासी लोगों को जो केवल प्रभु के नाम को सिर्फ विश्वास के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, नाम चलाने के लिए मसीह समाज में है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में से एक दिन क्या होगा मेरे प्रियो, किक मारकर, निंदा कर उस नर्क के द्वार में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुर्दा चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हालेलुया। और जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनको नरक में जाना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को आग देता है, उसको प्रभु यीशु मसीह तूफ़ान बना देते हैं। जो उसके अंदर आग होती है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको तूफ़ानों में लड़ने का सामना करते हैं, सिखाते हैं, उकाब की नाई ऊंचा उठाते मेरे प्रियो। परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों में आपने उकाब को देखा होगा, परिस्थिति आती है, सारे पक्षी जो आकाश में होते हैं, जैसे ही तूफान आता है वो छिप जाते हैं इधर उधर, लेकिन उकाब विरोध में उड़ता है मेरे प्रियो, ऊंचा जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जहाँ पर सताव है, जिस भी मिनिस्ट्री में यदि कोई दास या दासी अगर आज इस वचन को सुन रहा होगा, यदि उसके ऊपर सताव हो रहा है मेरे प्रियो, तो समझ लो आप परमेश्वर को विश्वास योग्य दास हो। आप अपनी जिम्मेदारी विश्वास योग्यता से निभा रहे हो। वो आपके विरोध में, आपको लोग सताएंगे, आपके विरोध में बातें करेंगे, परंतु यही ईश्वर की सच्ची सेवा है, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों से डरता है मेरे प्रियो। मैंने शुरुआत में ही प्रार्थना की कि परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि शैतान उन लोगों से डरता है, और जो आग को बुझाता है उसमें जो चिंगारी बची है वो भी परमेश्वर उससे छीन लेता है। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जैसा एक तोड़ा प्रभु ने आपको दिया, उस एक तोड़े को चिंगारी लगाओ, आग लगाओ, ताकि वो पूरे संसार में फैल जाए, संसार में फैल जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यदि आपको एक तोड़ा दिया है, तो आप उस एक तोड़े को मल्टीप्लाई करने का सोचो मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास योग्यता से, आप उस लगन से उस एक तोड़े का सही इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके आपको देगा। क्योंकि मेरे प्रभु को एक के पीछे शून्य लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगता, और जब एक बार शून्य लगाना वो शुरू करता है, तो शून्य बढ़ते बढ़ते 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख, लाखों से करोड़ों तक मेरा परमेश्वर पहुंचा सकता है आपको मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जो कुछ तेरे पास है उसे इस्तेमाल कर, जो भी आपके पास है उसको मल्टीप्लाई करने की आपको सोचो। अपने आप को, अपना खुद क्रूस उठाओ मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु का क्रूस उठाता है वो प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है। इसीलिए अपना क्रूस खुद उठाओ, क्योंकि क्रूस उठाने से मेरे प्रियो आराम नहीं मिलता, ये बात सच है, लेकिन आराम देने वाला मिल जाता है। हालेलुया। यदि क्रूस उठाने से आपका यीशु मसीह आपको खुद मिल जाते हैं। यदि आप अपना क्रूस खुद उठाते हो, तो जो शत्रु है, जो शैतान की योजना है, वो मेरे प्रियो, वो शत्रु का डर आपके साथ में से समाप्त हो जाता है। यदि आप अपना क्रूस उठाना जानते हो, तो परमेश्वर पिता के लोगों, आपके प्रार्थना का प्रभाव और वजन बढ़ता है। यदि आप क्रूस उठाना अपना जानते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का पाप का नशा, वो जो शैतान का आपके ऊपर पाप का नशा है, वो सारा उतर जाएगा। यदि आप परमेश्वर का क्रूस उठाते हो, तो परमेश्वर आपको नई सामर्थ से भरता है। यदि आप परमेश्वर का क्रूस खुद उठाते हो, तो परमेश्वर अपनी शांति से, अद्भुत शांति से भर देता है। यदि आप परमेश्वर का क्रूस खुद उठाते हो, तो वो नई पहचान आपको दिलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का खुद क्रूस उठाओ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का क्रूस उठाने से वो कुछ खोता नहीं, बल्कि वो सब कुछ पा लेता है। वो यीशु को पा लेता है, वो मेरे परमेश्वर पिता को पा लेता है। इसीलिए अपना क्रूस खुद उठाओ। हालेलुया। बाइबल में ये वचन सबसे बड़ा कड़वा सच है। यदि आप पढ़ो तो आपको पता होगा कि मत्ती अध्याय 25 इसका 30वां वचन, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का
पीसना होगा। मेरे प्रियो, ये सबसे कड़वा वचन है। क्यों? अंधेरे में डाल दो, इसका मतलब क्या है? जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये वचन मेरे प्रियो दिल को कप ही छुटा देता है जब हम इसको वचन को गहराई से पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो फिर भी प्रभु यीशु मसीह इस वचन को बताकर, इस दुष्टांत को बताकर आपको आगाह कर रहे हैं। वो आपको धमकी नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं प्रियो। वो नरक में जाने से परमेश्वर पिता के लोगों वो आपको बचाना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये वचन बच्चों को सतर्क करने के लिए दिया है। ये वचन चेतावनी देने के लिए दिया है मेरे प्रियो, कि आप नरक की काल कोठरी में जाने से बचाए जा सको। ये वचन परमेश्वर आगाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है, क्योंकि ये कहानी नहीं है मेरे प्रियो। ये बाइबल की कथाएं वो बूढ़ी मातारियों की कहानी नहीं है। ये एक सच्चाई है। ये एक सच्चाई है जो स्वर्ग के राज्य तक आपको पहुंचा सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, मैंने अभी बताया, बातों में नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ्य में है। प्रभु यीशु मसीह आपको एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, आपको एक समझा रहे हैं, वो ताकि आप खुद को जान सको कि आप अपने आप को उस आने वाले दूल्हे के लिए किस प्रकार से तैयार कर सको। क्योंकि वो चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने, आप निकम्मे न बने। आपके जीवन में वो आलस यीशु मसीह नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत का जीवन दे सके। क्योंकि मेरे प्रियो, आज भी मौका है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत का जीवन देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते उठ खड़ा हो और वो गड्ढे में जो है उसे निकाल, और परमेश्वर के राज्य के लिए जो तूने जो उस गड्ढे में छुपाया है उसको निकाल और सुसमाचार सुना, लोगों के पास जा। यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन परमेश्वर के राज्य में बचाया जाएगा, नहीं तो तू पछताएगा। अंत में क्या होगा मेरे प्रियो? रोना और दांत पीसना होगा। आपको क्या करना है? आपको सतर्क होना है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको वहाँ पर पछताने का मौका फिर नहीं मिलेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा नरक यही है। काश ये शब्द, काश मैं संसार में रहते हुए परमेश्वर को जान लेता। काश मैं संसार में रहते हुए प्रार्थना कर लेता। काश मैं संसार में रहते हुए पश्चाताप कर लेता। मेरे प्रिय, मैं आपको यही बताता हूँ, जो कहे डाल दे, इसका मतलब धक्का नहीं देना चाहते प्रभु यीशु मसीह। वो उसका आपका बुरे कर्मों का वो परिणाम है। हालेलुया। वो कैसे? जो खुद परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, वो खुद ब खुद अंधेरे की ओर जाने लगता है। मेरे प्रिय, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको ढकेलना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। आप परमेश्वर के राज्य से मुंह मत मोड़ो, अपने आप को मत फेर लो मेरे प्रियो। यही मौका है, यही समय है। यदि आप परमेश्वर के राज्य की ओर से मुंह फेर लोगे तो अंधकार में डाले जाओगे, जहाँ हमेशा के लिए नरक होगा, दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अंतिम दिन में कोई सरप्राइज़ नहीं होगा मेरे प्रियो, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। इसलिए आज यीशु मसीह बता रहे हैं, ताकि तू आज जो तेरा गड्ढा है, उस जो गड्ढे में डाला है उसे तू बंद कर दे, उसे निकाल और व्यापार शुरू कर, नया व्यापार शुरू कर। जा, लोगों के पास जा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कठोर नहीं है मेरे प्रियो, वो न्यायी है, वो न्याय करता है। हालेलुया। उसने जो एक तोड़ा दिया वो उस तोड़े का भी हिसाब लेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो दिया है परमेश्वर ने वो ज़रूर आपसे मांगेगा, लेकिन उतना ही मांगेगा जितना उसने आपको दिया है मेरे प्रियो, ताकि जिसके पास है उसे और दिया जा सके, जिसके पास है उसे और दिया जा सके। हालेलुया। क्योंकि दांतों का पीसना ना हो। हालेलुया। वहाँ जाकर आप दांत ना पीसो, यानी कि क्रोध और पश्चाताप। वहाँ जाने के बाद आपको उस समय सब कुछ याद आएगा मेरे प्रियो। आपको गुस्सा आएगा कि मैंने क्यों ऐसा नहीं किया। परमेश्वर के दास दासी लोग मेरे पास आए, बार बार उन्होंने मुझे आगाह किया, मगर मैंने परमेश्वर के राज्य की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको पश्चाताप न करना पड़े, आपको वो गुस्सा ना आए, और आपको ये ना कहना पड़े काश मैंने उस समय प्रार्थना कर ली होती, काश मैंने उस समय में लोगों को क्षमा कर दिया होता, काश मैंने खुद को भी क्षमा कर लिया था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अंधकार संसार में बहुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर को सच्चाई से जाना तो यीशु मसीह जहाँ पर आते हैं उस जगह पर उजियारा होता है, उस जगह पर प्रकाश होता है। वहाँ की परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो प्रकाश में चलता है, क्योंकि बाहर अंधियारा है। जहाँ यीशु नहीं वहाँ पर अंधकार है मेरे प्रियो।
मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जो बहाना करते हैं लोग, हालेलुया, बहाना सबसे महंगा पड़ सकता है मेरे प्रियो। वो दास, एक जो दास होता है जिसको एक तोड़ा दिया था, वो कहता है मैं डर गया था, उसने छुपाया मेरे प्रियो, क्योंकि वो डर के मारे, आप छुपाओ मत, उसका इस्तेमाल करो। डर के मारे उसे गड्ढे में न छुपाओ, क्योंकि यदि आप डर से छुपा दोगे तो आपको अनंत काल के नर्क में डालने से कोई नहीं बचा सकता, जहाँ रोना और दाँत पीसना होगा। अफ़सोस की बात यही है मेरे प्रियो कि वहाँ पर आपको मार नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा दर्द होगा कि मेरे पास मौका था और उस मौके को मैंने खो दिया। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का दरवाज़ा बंद होते हुए देखना ही सबसे बड़ी आग है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आग है। हालेलुया, इसीलिए जो समय एक तोड़ा जो आपको दिया गया है, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए है, परमेश्वर ने आपको एक आवाज़ दी है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है उसकी योग्यता के अनुसार। हालेलुया, इसीलिए यदि उस तोड़े का आप उपयोग नहीं करोगे तो आप निकम्मे और निष्क्रिय दास कहलाए जाओगे। इसीलिए जो दिया है उठ और खड़े हो जा, क्योंकि अपना अवार्ड तू स्वर्ग से उठा ले, क्योंकि स्वर्ग में, स्वर्ग का सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि भला और विश्वास योग्य दास। तो अपने अवार्ड को ले लो मेरे प्रिय, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ो, क्योंकि स्वर्ग में सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि भला और विश्वास योग्य दास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। यदि ये वचन आपके हृदय तक छूता है तो प्लीज़ कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाला संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद।